भगवद गीता अध्याय 1। भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। यह अध्याय हमें उस महत्वपूर्ण क्षण से परिचित कराता है जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और अर्जुन एक गहन मानसिक संकट में फंस गए थे। यही संकट आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता के अमर उपदेश का कारण बना। युद्ध भूमि का वर्णन। अध्याय की शुरुआत में धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, जब मेरे पुत्र और पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में आमने सामने खड़ी है, तब वे क्या कर रहे हैं? संजय दिव्य दृष्टि से पूरी युद्ध भूमि को देख सकते थे, इसलिए वे धृतराष्ट्र को पूरे दृश्य का वर्णन करते हैं। कौरव सेना के सेनापति दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि पांडवों की सेना भीषण और शक्तिशाली है। दुर्योधन अपनी सेना की महत्ता और ताकत भी गिनाता है ताकि द्रोणाचार्य को युद्ध के लिए प्रेरित किया जा सके। दोनों पक्ष शंख बजाते हैं और युद्ध शुरू होने का संकेत मिलता है। अर्जुन का युद्ध के प्रति उत्साह। जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं, तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना पड़ेगा। कृष्ण रथ को युद्ध भूमि के मध्य में ले जाते हैं। अर्जुन अपनी दृष्टि से देखते हैं कि दोनों ओर खड़ी योद्धा सिर्फ सैनिक नहीं है, वे उनके अपने संबंधी हैं। उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके पितामह भीष्म, चाचा, भाई, संबंधी, मित्र और शुभचिंत। यही देखकर अर्जुन का हृदय द्रवित हो उठता है। अर्जुन कहने लगते हैं कि यह युद्ध धर्म के लिए नहीं, बल्कि अपने ही लोगों के विनाश के समान है। उनकी मनोदशा कुछ इस प्रकार हो जाती है। 1. भावनात्मक पतन। उनके हाथ कांपने लगते हैं, शरीर में कपकपी छा जाती है, गांडीव धनुष हाथ से छूटने जैसा महसूस होता है। 2. नैतिक दुविधा। वे सोचते हैं, मैं अपने ही गुरु और बड़ों पर बाण कैसे चलाऊं? इससे तो मैं अधर्म ही करूंगा। अपने ही परिजनों को मारकर जो राज्य या सुख मिलेगा, वह मेरे किस काम का? 3. धर्म संकट। अर्जुन कहते हैं कि परिवार नष्ट होने पर कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा, जिससे समाज में अधर्म, अराजकता, पतन और अव्यवस्था फैल जाएगी। वे ये भी कहते हैं कि ऐसे पापकारी युद्ध में जीत की इच्छा रखना भी गलत है। 4. आत्मिक दुर्बलता। उन्हें लगता है कि वे अपनी क्षमता, वीरता और धैर्य खो चुके हैं। अर्जुन पूरी तरह निराश होकर कहते हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिक्रिया। कृष्ण अर्जुन की बात सुनकर शांत रहते हैं। वे अभी शिक्षा नहीं देते, लेकिन उनकी निष्क्रियता ये संकेत देती है कि अर्जुन की यह मानसिक स्थिति तर्कहीन और भावनात्मक उथल पुथल का परिणाम है। पहला अध्याय यहाँ समाप्त होता है, लेकिन इसके अंत में ये स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन को मार्गदर्शन की आवश्यकता है और वही आगे गीता के उपदेश का कारण बनेगा। 1. अर्जुन का संकट केवल युद्ध का नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य और भावनाओं का संघर्ष है। 2. यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में जब निर्णय कठिन हो, तब मनुष्य भावनाओं से हार सकता है। 3. किसी भी बड़े निर्णय के समय मन का संतुलित होना आवश्यक है। 4. अर्जुन का विषाद वेदना ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान के द्वार खोलने वाला मोड़ भी है। यही कारण है कि गीता का आरंभ दुख और भ्रम से होता है, लेकिन अंत होते होते अर्जुन को ज्ञान, शांति और कर्तव्य का स्पष्ट मार्ग मिल जाता है।